हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 2। हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको चैप्टर 1 जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, सेफ्टी एंड होम, यानी कि सुरक्षा और घर। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे गेट सेट में है, सर्कल दी थिंग्स दैट वी कोल्ड कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड यानी कि जो मेडिकल जो बॉक्स में आता है, ये जो भी जो है वो मेडिसिन या जो भी चीज़ें आती हैं, तो उसमें जो भी फर्स्ट एड में आता है उसको हम लोग सर्कल करना है। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट एड में क्या आता है, कॉटन आता है, ये सेवलॉन आ जाएगा, फर्स्ट एड आ जाएगा। उसके बाद ये जो हम लोग का जो टेप आता है वो आ जाएगा, उसके बाद सीजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग इसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे। नेक्स्ट पेज नंबर पे है बी सेफ। ठीक है, तो बी सेफ में हम लोग आएंगे, जैसे कि दिया हुआ है एक्सीडेंट हैपन सडनली, people get hurt in accidents sometimes. Accidents can put life in danger. We can avoid accident if we are careful and follow safety rules. यानी कि दुर्घटना जो होती है वो अचानक होती है, दुर्घटना कभी कहकर नहीं होती। लोग दुर्घटनाओं में चोटिल हो जाते हैं। कभी कभी दुर्घटना जीवन को खतरे में डाल सकती है। यदि हम सावधान रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है बी सेफ इन द क्लासरूम, यानी कि हम लोगों को क्लासरूम में कैसे सेफ रहना चाहिए। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स at them. Do not climb onto desk. Use a sharpener to sharpen pencils. Be careful while using scissors and needles. यानी कि कक्षाएं में हम लोग को कैसे सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहें, जैसे किसी को भी मत मारो, किसी को भी मत मारो या उन पर कोई भी चीज़ें नहीं फेंको, डेस्क पर नहीं चढ़े। ठीक है, उसके बाद पेंसिल को तेज करने के लिए शार्पनर का इस्तेमाल करें। ब्लेड से कभी भी पेंसिल को शार्प नहीं किया, नहीं तो उससे उंगली भी कट सकती है। उसके बाद है कैंची और सुई का उपयोग करते समय सावधान रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आएंगे बी सेफ इन द प्लेग्राउंड। Learn and follow the rules of whichever game you play. Do not hit others with a bat, a ball, or anything which can cause injury. Wait for your turn at the swing, at the says in fact everywhere. यानी कि उसके बाद है खेल, जैसे कि बी सेफ इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, खेल के मैदान में सुरक्षित रहें। तो अब हम लोग आएंगे, जैसे पहला पॉइंट, तो इसमें कह रहा है कि आप जो भी खेल खेलते हैं उसके नियमों को जानने और उनका पालन करें। उनके जो भी खेल खेलते हैं उसका जो भी नियम होता है खेल का, उसके नियम को जानना है और जो नियम है उसका पालन भी करना है। ठीक है, उसके बाद है और दूसरों को बल्ले, गेंद या ऐसी किसी भी चीज से मत मारो जो चोट का कारण बन सकती है। और झूले पर अपनी बारी के इंतजार में हर जगह वास्तव में झूला पर, जैसे कि जो खेल है, जैसे हम लोग झूला झूल रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बी सेफ ऑन द रोड, यानी कि वॉक इन ऑन द फुटपाथ or on the safe side of the road. Cross the road at the zebra crossing. Before crossing, look to your right, then
to your left and then again to your right. Cross the road when the traffic stop. When riding a bicycle, keep to your left always, single before turning. Do not get into a gate of a moving bus. Do not put your head or arm out of a moving bus. यानी कि बी सेफ ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर सुरक्षित रहें। ठीक है। अब पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि फुटपाथ पर या सड़क के सुरक्षित किनारे पे चलना चाहिए। उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पर पार करना चाहिए। पार करने से पहले अपने दाईं ओर, फिर अपनी बाईं ओर और फिर अपनी दाईं ओर देख लें। ट्रैफिक रुकने पर सड़क पार करें। उसके बाद साइकिल चलाते समय अपनी बाईं ओर रखें। हमेशा मुड़ने से पहले संकेत देना चाहिए, पहले इशारा करना चाहिए। चलती बस में नहीं जाना या नहीं उतरना चाहिए। चलती बस से अपना सिर कभी भी हाथ नहीं निकालने चाहिए। घर पर सुरक्षित रहना। अपने खिलौने, बैग और जूतों फर्श पर नहीं रखना चाहिए। आप या कोई उनके ऊपर यात्रा कर सकते हो तो ऊपर यात्रा कर सकते हैं तो चालू ब्लेड और कैंची जैसी तेज चीजों से सावधान रहना चाहिए। आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। आग आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर सकती है। और स्टोव के पास सावधान रहे, पैन या उबालने के लिए न छुएं। ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया, फिर जैसे ये भी आपके बारे में हम आपको बता दिया है, फिर से आपको बता देते हैं। बी सेफ एट होम, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एंड शूज ऑन द फ्लोर, योर or someone could trip on your them. Be careful with sharp things like knives, blade or scissors. You may hurt yourself. Fire and can hurt you very badly. Be careful, never stop. Do not touch hot pans or boiling water. हमने आपके इसके बारे में बता भी दिया है, लेकिन फिर से बता देते हैं कि घर पर सुरक्षित रहें। अपने खिलौने, बैग और जूतों फर्श पर न रखें। आप या कोई उनके ऊपर यात्रा कर सकता है। चाकू, ब्लेड और कैंची जैसी तेज चीज़ों से सावधान रहें। आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। आग आपको बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकती है। स्टोव के पास यानी सावधान रखना चाहिए। गर्म पैन या उबला हुआ जो पानी है उसे कभी भी नहीं छूना चाहिए। उसके बाद है व्हाइल लाइटिंग कैंडल एंड मैच, होल्ड देम अवे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक gadgets or switch with wet hand. You may get on electric shock. Take medicine only after asking an adult. Do not play with plastic bag, bed sheet or pillowcase by pulling them over your hand. यानी कैंडल और माचिस जलाते समय उन्हें पकड़ कर रखना चाहिए। गीले हाथों से बिजली के गैजेट्स या स्विच को नहीं छूना चाहिए। आपको बिजली का झटका लग सकता है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग लेते हैं या खाते हैं तो सबसे पहले जो वयस्क यानी कि आपसे जो बड़े आदमी हैं उनसे पूछ कर ही दवा लेना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों, बेडशीट या तकिया के साथ अपने सिर के ऊपर खींचकर नहीं खोलने चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में कह रहा है कि आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। If one of your friends get hurt, you need to give first aid before an adult can reach you. यानी कि करा कि प्राथमिक उपचार, किसी दुर्घटना के बाद किसी घायल व्यक्ति को मिलने वाली प्राथमिक चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। यदि आपका कोई मित्र आघात हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कीप क्लेम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, call a doctor or an adult. Do not let the wound bleed. Loss of blood is harmful. Clean the wound with a antiseptic lotion. Tie a clean hanky or a bandage over the wound. Make the injured person sit or lay down. Keep the wounded part of the body dry. Comfort your injured friend.
यानी कि किसी घायल व्यक्ति को मिलने वाली प्राथमिक चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहता है। यदि आपकी कोई मीठ आघात हो जाता है तो आपको व्यस्त तक पहुंचने के लिए पहले प्राथमिक उपचार देने की आवश्यकता है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि शांत रह सकते हैं, घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ नहीं लगाएंगे, एक डॉक्टर या किसी वैद्य को बुलाएंगे, जो घाव है उसको बहने नहीं देंगे, रक्त की जो हानिकारक है उसे नहीं बहने देंगे, जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे घाव को साफ करेंगे, घाव पर एक साफ फैंकी या पट्टी बांध देंगे, घायल व्यक्ति को बैठने या लेटने के लिए मजबूर करें या और शरीर की घायल हिस्से को उठाकर रखें। आराम अपने घायल दोस्तों को दे सकता है। उसके बाद है होम इज़ द बेस्ट, यानी कि घर जो होता है सबसे बेस्ट होता है, यानी कि अच्छा होता है। आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, द कोल्ड, द रेन एंड द स्टॉर्म, यानी कि घर सबसे अच्छा है। हमारा घर हमें सूरज की गर्मी, ठंड, बारिश और तूफान से सुरक्षित रखता है। अब है अ गुड हाउस, यानी कि एक अच्छा घर। द रूम इज अ हाउस शुड बी airy and well lit. A house should have open space like a veranda or a courtyard. These give us fresh air, sunlight, and a place to play in. A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house. Door and window should be fitted with wire netting to keep flies and mosquito away. यानी कि कह रहा है कि एक घर में कमरे हवादार और अच्छी तरह से जलाए जाने चाहिए। एक घर में बरामदे या आंगन की तरह खुली जगह होनी चाहिए, ये हमें तेजी हवा या धूप और खेलने की जगह देते हैं। एक घर में एक अच्छी तरह से नियोजित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए जो घर से दूर गंदे पानी को ले जाती है। दरवाजे और खिड़कियों को तार जालियों से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि मक्खियों और मच्छरों को दूर रखा जा सके। उसके बाद केयर ऑफ द हाउस, हम लोग अपने घर को कैसे केयर करेंगे। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द bathroom must be covered mosquito bread and uncovered drains or in dirty water that collects near the house. They separate diseases like malaria, dengue, and chikungunya. Wash basins, toilets, and bathroom must be washed and cleaned daily. Dustbin must be covered so that flies do not lay egg in the rubbish. Garbage must be thrown in a proper dumping place and not on the road. Curtains must be washed regularly. यानी कह रहा है कि घर की देखभाल रसोई और बाथरूम से आने वाली नालियों को ढकना चाहिए। मच्छर खुले नालों में या घर के पास इकट्ठा होने वाली गंदे पानी में प्रजनन होते हैं। वे मलेरिया, डेंगू और चिकनागुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद वॉश बेसिन, शौचालय और स्नान घर को रोजाना धोना और साफ करना चाहिए। डस्टबिन को ढकना चाहिए ताकि मक्खियां खरपी में अंडे न दें। कचरे को उचित डंपिंग या स्थान पर फेंकना चाहिए, न कि सड़क पर। ठीक है। उसके बाद जैसे कि a house become a house when the people living in the love each other help to keep your house clean, make it a pleasant place to live in. यानी एक घर बन जाता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोग अपने घरों में एक दूसरे से सभी से मिलजुल कर रहते हैं, वो एक घर होता है, वो एक सुसज्जित घर होता है। ठीक है ना। जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने घर को साफ रखने में मदद कर रहे हैं, इसे रहने के लिए एक सुखद स्थान बनाना चाहिए। आज हम लोग का ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ और आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन और ये ट्रू फॉल्स इसको आप लोग कर लेंगे। यही आज आप लोग का ये होमवर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद।